वो नहीं करेगी जो बीजेपी के बहुत बड़े अंधभक्त है ना, वही सवाल नहीं करेंगे। उनको दिया जाएगा एक देसी पौवा और 2000 रुपए, वो खत्म हो जाएंगे उतने में। तुम जयचंद चिल्लाओ यहाँ भीड़ में, ठीक है? यहाँ जयचंद की जब लड़की लेके भागोगे तो वो छोड़ नहीं देगा। देखते तो कॉलेज और स्कूल बनाते, ये मंदिर ना बनाते। मंदिर बनने से राजा बनेंगे और भिखारी बढ़ेंगे, और जब भिखारी बढ़ेंगे तो राजा की गुलामी करेंगे, क्योंकि राजा से सवाल नहीं किया जाता। हम अनपढ़ होंगे, हम बेरोजगार होंगे, अनपढ़ होंगे तो हम राजा सवाल नहीं कर सकते। हम उससे जाएंगे सिर्फ कटोरा लेके मांगने, सवाल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम दो हमारे दो ही रह जाए, याद रख लो। वो भी नारा याद रखो, मिले मुलायम कांतीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। आएंगे 100, 400, 500, 1000 पकड़ाएंगे, एक दारू का पौवा पकड़ाएंगे, हम बिक जाते हैं। सवाल नहीं पूछेंगे उससे। अगर आप एक पेन खरीदेंगे उससे 4 बार घिसेंगे कि चल रही है या नहीं चल रही है। और एक जब वोट देने की बात आती है, जब देश चलाने की बात होती है, तो उस पर सवाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे उस पर सवाल कीजिए। आगे बढ़ा रहे हैं ड्रिंक करने वाले। हाँ, अगर ये पियेंगे नहीं तो कैसे वहाँ पैसा पहुँचेगा? घर में सब्जी ना जाए लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। वो है बच्चे भूखे मरे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे, ठीक है? बीवी को नौकरी करवा देंगे लेकिन ड्रिंक जरूरी है। उसको देखेंगे नहीं तो अंधभक्तों की पट्टी नहीं हटेगी। उसे देखिए। चाहते हैं हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव की मोहर लगा दी है। वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया या क्यों? मत जुमलेबाजी से तंग आ गए, इसलिए अब वोट फॉर इंडिया। अच्छा, क्या जुमलेबाजी कर? अरे एक जुमलेबाजी हो, जुमलेबाजी गिनती नहीं है। 2 करोड़ से लेके क्या क्या जुमलेबाजी नहीं कही है। हम तो कह रहे थे कि इतना विकास कर दिया, G20 किया, क्या किया, सब कुछ किया। G20 वो तो होना ही होता है, वो नहीं होते तो और कोई होता वो भी करवाता है। हो सकता है इनसे और बढ़िया करवाता है। हाँ, इनको अपना दिखाई पड़ रहा है तो वो भूल जाए। G20 तो हर साल होना ही होना है, हर देश में होना है, हर साल बदल बदल कर। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, मुमकिन का जादू अब चला गया, अब है नामुमकिन। कौन कर सकता है मुमकिन? सब कर देंगे, जनता करेगी ना, और कोई थोड़ी कर देगा। बदलाव तो जनता करेगी। देखिए कह रहे पप्पू पप्पू कहते हैं। हाँ, पप्पू हमारा सीधा भाई है, वही आएगा और वही इनको उड़ाएगा। हाँ, इनको उड़ाएगा। हाँ, इनको हटाएगा, उड़ाएगा, समझो, कुछ भी समझ लो। पतंग की डोर तरह कटेंगे ये। पर कटने वाले? हाँ। क्यों कटने वाले? कारण क्या है? कटने वाले क्या, इतनी लंबी लंबी फेंकी है, खींचते खींचते हम लोग थक गए। क्या फेंक दिया? अरे क्या, नौजवानों को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा मूर्ख बना दिया है कि वो उनकी उम्र निकल जाएगी, नौकरी के लिए कहीं जगह भी ना मिलेगी। अब वो सोचते सोचते रहे हैं यही 10,000, 15,000, 20,000 में ही घूमते रहेंगे। नौकरी अपने चूर कर दिए। अरे नौकरी दे दी। कहाँ रखी है नौकरी? एक भी अपने 2014 के कार्यकाल में नोएडा के अंदर 100 फैक्ट्रियों के नाम बनवा देंगे। हमने हमारे कार्यकाल में बन के खड़ी हुई हैं 100 फैक्ट्रियों के नाम है, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। अगर वो उनकी नींव भी पड़ी होगी तो वो कांग्रेस के ही समय की पड़ी होगी, इससे पहले उनका बाद का तो मतलब ही नहीं। लोग तो कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने देश खोखला कर दिया। साल में इतना कर दिया है, ये आज प्रधानमंत्री बने बैठे। ऐसी चीज कांग्रेस बना के नहीं गई है जो इन्होंने खा नहीं ली है। इन्होंने चटनी की तरह चाट गए हैं, ठीक है? क्या चीज़ इन्होंने नहीं बेच दी है, वो हमको बताओ कि ये चीज़ नहीं बेची है। और कितना इन्होंने झूठ नहीं बोला, वो हमको बताओ कि कांग्रेस घोटालेबाज है। कांग्रेस घोटालेबाज है। कांग्रेस के समय जो भी घोटाला हुआ वो जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, ठीक है? इनके समय में जो उनके समय घोटाला हुआ सब फुर्र हो गए कबूतर की तरह। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सारे के सारे फुर्र हो गए। इनके में तो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। लो माल उड़ जाओ, लो माल उड़ जाओ, जनता का पैसा टकारो उड़ जाओ। कुछ नहीं हुआ भाई, सबकी आज दुगनी हो गई, आप ही की नहीं हुई है। हाँ, हमारी तो नहीं हुई। अब अंधे को जब दिखाई मिले, कुछ भेंट हो तब तो कहेगा हाँ मिला, जब हमें कुछ मिला ही नहीं। बोलो बोलो, अरे बोलने दो। हाँ, ड्रिंक कर रखे, ड्रिंक अच्छी बात है, यही तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ड्रिंक करने वाले। हाँ, अगर ये पियेंगे नहीं तो कैसे वहाँ पैसा पहुँचेगा? घर में सब्जी ना जाए लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। वो है बच्चे भूखे मरे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे, ठीक है? बीवी को नौकरी करवा देंगे लेकिन ड्रिंक जरूर करेंगे। ये है कहानी। इस बार क्या चाहते? मैं भगाना ही चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं साहब। वोट फॉर इंडिया। एक बार मौका दे दीजिए, आपके सामने मौका का हिसाब होता है। झूठ बोल बोल कहाँ तक मौका दिया जाए? 2 बार मौका दे दिया, एक बार हमने दिया, दूसरी बार दूसरों ने दिया। अब हमने बिल्कुल नहीं मूड। गरीब के बच्चे एक बार दे दीजिए मौका। गरीब के बच्चे ही तो नहीं निकले सच्चे। गरीब के बच्चे ही तो नहीं निकले सच्चे। गरीब के बच्चे होते तो नौबती नहीं आती। ये गरीबी दूर नहीं होगी, गरीब खुद ही निपट जाएंगे। ऐसी स्थिति आ चुकी है। जवान फिल्म देख के आए। बिल्कुल जवान फिल्म देखना, सबको देखना चाहिए, देखना जरूरी है। उसको देखेंगे नहीं तो अंधभक्तों की पट्टी नहीं हटेगी। उसे देखिए, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट बताया गया है कि हमारे वोट की कीमत क्या है और हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको। आप एक लोगों को पहले नहीं पता था अपनी वोट का राइट। पहले इतना ज्यादा पता होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसी को जागरूक करने के लिए वो अभी जवान मूवी निकली हुई है।
उसको देखिए। मैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता मैं उनसे कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, उस मूवी को देखिए जाके। उसमें आपके एक वोट की कीमत बताई गई हुई है। आपके घर अगर कोई वोट मांगने आ रहा है, कोई भी नेता मंत्री कोई आ रहा है, तो आप उससे सवाल कीजिए कि हमारे प्रति आप करेंगे क्या, हमारे बच्चों के लिए करेंगे क्या। आप सवाल कीजिए। जो करते नहीं है वो आएंगे 100, 400, 500, 1000 पकड़ाएंगे, एक दारू का पौवा पकड़ाएंगे, हम बिक जाते हैं। सवाल नहीं पूछेंगे उससे। अगर आप एक पेन खरीदेंगे उसे 4 बार घिसेंगे कि चल रही है या नहीं चल रही है। और एक जब वोट देने की बात आती है, जब देश चलाने की बात होती है, तो उस पर सवाल नहीं किया जाता। यहाँ पे उस पर सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करना बहुत जरूरी है। आप सवाल नहीं करेंगे तो आप जागरूक नहीं होंगे, और इसीलिए आपको एक दारू का पौवा और 1000 रुपये पकड़ाया जाता है कि आप बिक जाओ, ताकि हमसे आप सवाल ना करो। जवान मूवी का क्रेज कहाँ दिख रहा है जवान मूवी का क्रेज, क्योंकि इससे सरकार गिर जाएगी इनकी, इसकी इसलिए ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा है इसका। और जो बीजेपी सरकार वो क्रेज नहीं दिखाएंगे। विपक्ष से मिले हुए हैं शाहरुख खान, विपक्ष से नहीं मिले हुए हैं। अगर विपक्ष से मिले होते, अभी कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि वो पिछली सरकार की दिखाई जा रही है। उसमें ईवीएम मशीन पिछली सरकार में थी, जो ईवीएम मशीन चोरी की है उसने, वो जो ईवीएम मशीन को चोरी की दिखाया गया उसमें, वो ईवीएम मशीन पिछले सरकार में थी। 2000 से पहले ईवीएम मशीन थी नहीं थी, वो इसी सत्र की स्टोरी दिखाई गई है कि आप पूछिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। उसने जागरूक किया है हर आदमी को कि आप जागरूक होइए, अपने पक्ष की बात कीजिए, अपने जागरूकता की बात कीजिए, आप बिकाऊ मत। जागरूक इतना जागना पड़ रहा है, क्योंकि जागरूक होते दिन ना देखना पड़ता, इसीलिए तो चाह रहे हैं जागरूक हो जाएं। अगर वो जागरूक होते तो ये मूवी ना बनती। 2014 के बाद जागरूक हुआ है, उससे पहले मर रहे थे ये लोग, उससे पहले मर रहे थे, पहले सोए हुए थे हिंदू। मतलब ये 10 साल में हिंदू खतरे में आ गया। उससे पहले खतरे में कहाँ था? मतलब उससे पहले खतरे में नहीं था। अब खतरे में, अगर खतरे में होता तो पहले ही ना आ जाता, ये चीज पहले ही आ जाता। ये 2014 के बाद खतरे में हो गया। अरे है कितनी आबादी उनकी? 30% ही तो है, 70% हिंदू हैं, कैसे खतरे में आ जाएगा? जागरूक करने के लिए मूवी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई है क्योंकि उसने स्थिति देखी, इंडिया की स्थिति देखी कि कैसी होती जा रही है, इंडिया के लोग कैसे होते जा रहे हैं। उनसे सवाल नहीं कर रहे, मंत्रियों से सवाल नहीं कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो मूवी बनी है। वो एक वोट की कीमत बताया जा रहा है कि आपके एक वोट की कीमत बहुत है। अरे कितनी है उससे पूछिए तो कि हमारे एक वोट की कीमत कितनी है। वो तो कह देते हैं कि बहुत है, एक वोट की कीमत बहुत है, लेकिन कितनी है हमें तो पता होना चाहिए कितनी है। हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो उसी को दिखाने के लिए वो बनाया। क्या देश की जनता इतनी बड़ी मूर्ख हो गई है? मूर्ख हो चुकी है, हिंदू के नाम पे मूर्ख हो चुकी है ये। फिल्मों से जगाया जाएगा उनको। अरे कहीं तो दिखाया जाएगा, जैसे आप दिखा रहे हैं ऐसे ही तो सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से ही क्रेज आया हिंदू का, ऐसे नहीं था। जवान में क्या अच्छा लगा? जवान में पूरी मूवी अच्छी लगी है, उसका एक कंटेंट हमें दर्शाता है कि हम कैसे बने, हमें बताता है इंडिया में रहना है और अपने आप को जागरूक करना है, तो हम कैसे जागरूक हों। ये बात पहले पता नहीं थी आपको? पहले भी पता थी, लेकिन जागरूक होना नहीं। अगर वो पहले पता होती, इतनी ज्यादा पता थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पता थी, क्योंकि हम इतने ज्यादा बेरोजगार नहीं थे, हम इतने ज्यादा रो नहीं पड़ते थे, किसान ऐसे मर नहीं रहे थे इतने ज्यादा। इस सरकार में मरे हैं, इसलिए अकॉर्डिंग ये मूवी बनाई गई है कि हम किसी रास्ते पे तो देखें, क्योंकि मंत्रियों से जब तक सवाल नहीं करेंगे हम, तब तक अपना अधिकार नहीं पाएंगे। वो हमें चूतिया बनाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको राजा बनना है। इस सरकार ने हिंदू राष्ट्र क्यों लागू कर रही है? रीजन है क्योंकि उस सरकार को राजा बनना है और हमें भिखारी बनाया जाएगा। इसीलिए शिक्षा की ओर नहीं देखा जा रहा है, शिक्षा की, क्योंकि कॉलेज, अगर शिक्षा की ओर देखते तो कॉलेज और स्कूल बनाते, ये मंदिर ना बनाते। मंदिर बनने से राजा बनेंगे और भिखारी बढ़ेंगे, और जब भिखारी बढ़ेंगे तो राजा की गुलामी करेंगे, क्योंकि राजा से सवाल नहीं किया जाता। हम अनपढ़ होंगे, हम बेरोजगार होंगे, अनपढ़ होंगे तो हम राजा सवाल नहीं कर सकते, हम उससे जाएंगे सिर्फ कटोरा लेके मांगने, सवाल नहीं कर पाएंगे। देश को एक फिल्म बदल सकती है? क्यों नहीं बदल सकती है, और वो उसी आधार पे बनी है कि बदल जाएगी, हमारे देश के जागरूक हो जाएंगे थोड़ा सा। इतनी बड़ी फिल्म छोड़ो, एक ही नारा बदल सकता है, डरो मत। एक ही नारा बदल देगा, पूरे देश को बदल देगा, डरो मत। अगर वो राजा बन जाएगी ये सरकार तो डरना पड़ जाएगा, क्योंकि राजा से सभी डरते हैं, क्योंकि वो दिन दिहाड़े काटना चालू करेगा। परेशान क्यों हो? नहीं बनेगी। अब की बार 400 में 0 हटा दो पीछे का। हो सकता है हम दो, हमारे दो ही रह जाए, याद रख लो। वो भी नारा याद रखो, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। ठीक है, वही होगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। 400 पार आ जाए, यहाँ स्टाम्प पेपर लिखो और एक लाख की बाजी लगाओ, अगर इंडिया से ये जीत जाए। इतना जुमले, और सुनो, कितना ही तुम जयचंद चिल्लाओ यहाँ भीड़ में, ठीक है। यहाँ जयचंद की जब लड़की लेके भगोगे
तो वो छोड़ नहीं देगा। 26 पार्टियों का दल है, वो 38 पार्टियों का दल है, वो चाचा भतीजों की रिश्तेदारी है, ठीक है। रखते हैं तो ये बदल जाएंगे, अगर ये समझने की क्षमता नहीं रखते हैं तो नहीं बदलेंगे। आने वाले इलेक्शन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? ये इसीलिए तो इस मूवी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं हो रहा है, इस मूवी का इसीलिए इतना ज्यादा क्रेज नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरकार हिला सकती है मूवी, ये मूवी सरकार हिला सकती है। अच्छा, इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ मौजूदा सरकार पे पड़ेगा या किसी और सरकार पे? पहले तो मौजूदा सरकार पे पड़ेगा क्योंकि उसी का ये त्रिया चरित्र दिखाया गया है उसमें। इंडिया गठबंधन पे नहीं पड़ सकता है मतलब? नहीं, इंडिया गठबंधन में क्यों, अरे वो पड़ेगा सभी नेताओं पे, वो जितने भी नेता हैं। हम ये वो मूवी ये नहीं कह रही है किसी एक नेता को टारगेट करो, वो सबसे सवाल करने के पूछ रही है। आपके दरवाजे पे जो भी जा रहा है उससे सवाल कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं, हम एक वोट देंगे आपको, लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमारी शिक्षा के लिए क्या करेंगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करेंगे, ये सवाल कीजिए उनसे। यानी इस बार राजनीति में, राजनीति, बिल्कुल राजनीति, पॉलिटिकल को बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता इस बार भरपूर सवाल करने वाली है। भरपूर सवाल करेगी और करना चाहिए, और जो नहीं करेगी वो सिर्फ करेगी, वो नहीं करेगी जो बीजेपी के बहुत बड़े अंधभक्त है ना, वही सवाल नहीं करेंगे। उनको दिया जाएगा एक देसी पौवा और 2000 रुपए, वो खत्म हो जाएंगे उतने में। तो ये सवाल तो इंडिया गठबंधन से भी होगा। बिल्कुल सवाल होना चाहिए सबसे, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी से केवल हो, जो भी आपके दरवाजे आए वो उससे कीजिए सवाल, आपका अधिकार है क्योंकि आप उसे एक वोट देके जिताएंगे आप। यानी एक फिल्म देश के सभी नेता पर भारी पड़ सकती है, और उसे देखिए आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलेगी उस चीज से, उस मूवी से इनकी सरकार हिल जाएगी। अगर वो मूवी बैन होती है तो ये जान लीजिए बीजेपी सरकार ही बैन करवाएगी उसको, अदरवाइज कोई सरकार किसी बैन नहीं करवाएगी।